आप सोच के देखिए 1792 से सिस्टम चल रहा है, 150 साल हो गए, 1947, तो 150 इयर्स में तो आपने खून चूस दिया होगा फार्मर्स का, छोड़ा थोड़ी होगा। पहले शुरू में वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था, फिर धीरे धीरे लैंड ग्रैबिंग का सिस्टम बन गया कि जमीन किसी तरह हथिया लो, फिर जमीन हथिया के सारा का सारा सिस्टम जो है, पूरी जमीनें जो है सिर्फ और सिर्फ चंद फार्मर्स के हाथ में आ गई, वो लैंड ओनर्स कहलाने लगे। तो ऑल दोज लैंड ओनर्स हैड ह्यूज लैंड पार्सल्स, लैंड बैंक्स, लैंड पार्सल्स, ह्यूज लैंड बैंक्स थे, बहुत बड़े लैंड बैंक्स थे, बहुत बड़े लैंड पार्सल्स थे, सबके पास आ गए। तो मेजॉरिटी के साथ जो है 80-90% फार्मर्स वर ईदर बिलो द पॉवर्टी लाइन और इवन वर्स देन दैट, उससे भी खराब अगर कोई स्थिति होती है तो वहां तक पहुंच गए थे। और एक्सप्लॉयटेशन हुआ कि जी आप अनाज नहीं उगा सकते, आप ये नहीं उगा सकते, आप सिर्फ नील उगाओगे, आप यही उगाओगे, आप कैश क्रॉप उगाओगे, आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप उगाओगे, मतलब जिस चीज के उगाने से उनको फार्मर्स को फायदा नहीं हो रहा है लेकिन ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा है, आप वो चीज उगवा रहे हो। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु हैड बीन हेवीली एक्सप्लॉयटेड, और उस हेवी एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ऑल द फार्मर्स वर हेवीली इंडेटेड, मतलब उनके ऊपर कॉन्स्टेंटली उधार ही रहता था कि तुझसे इतना पैसा निकलता है, तुझसे इतना पैसा निकलता है, तुझसे उतना पैसा निकलता है, अगली बार खेती करेगा तो तेरा ये लोन माफ होगा, फिर अगली बार का जो पैसा है वो चढ़ जाएगा, फिर उससे अगली बार खेती करो। तो मतलब वो कांस्टेंट डेट के साइकिल में फंसे रहते थे। डेट का फिर उधार का फिर, इसको कहा जाता है डेट ट्रैप, आज की डेट में डेट ट्रैप कहा जाता है।